सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। हमने सुबह में देखा प्रारब्ध कर्म क्या है, जरा दोबारा पढ़िए। प्रारब्ध कर्म किमिति चेद इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत्कर्म तत्प्रारब्धम भोगेन नष्टं भवति। भोगेन नष्टं भवति। प्रारब्ध कर्मणां भोगाद एव क्षय इति। प्रारब्ध कर्म का स्मृति वाक्य है, लास्ट लाइन, प्रारब्ध कर्मणां भोगाद एव क्षय। प्रारब्ध कर्म भोग से ही क्षय होते हैं। इति, ऐसा सत्य है। क्यों? पकना शुरू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड फ्रक्टिफाइंग। इट हैज स्टार्टेड नॉट ऑलरेडी मैच्योर्ड, इट हैज फ्रक्टिफाइड। जो पक चुका है तो उसका भोगना पड़ेगा। अच्छा, संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। संचित कर्म है वो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से नष्ट होते हैं? जिसके संचित है वो ही नहीं रहा, समझे? देयर इज द पर्सन हु हेल्ड द बैंक अकाउंट, वही नहीं है, तो फिर कहाँ से रहेगा संचित? इसके नाम से है आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। आगामी कर्म के बारे में कहा कि आगामी कर्म में भी आगामी कर्म अपि, इवन आगामी ऑल्सो ज्ञानेन नश्यति, ज्ञान से नाश हो जाते हैं। तो अभी प्रश्न होता है, आगामी कर्म किसे कहते हैं? जो ज्ञान होने के बाद किए जाएंगे। अभी किए ही नहीं तो नाश कैसे हुआ? समझ में आ रहा है प्रश्न? When he has not done it, there is a question of destroying it. इसलिए आगे एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। आगामी का नाश हो जाता है कैसे?
आगामी कर्मणा, आगामी कर्मों के साथ नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। ज्ञानी पुरुष का उन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। कैसे? नलिनी दल, नलिनी मतलब कमल, कमल के छोड़ के जो पत्ते होते हैं उसके और जल का जो संबंध है। कमल वैसे ही मड़ में, कीचड़ में पैदा होता है, पानी ही होता है, और सड़ा हुआ, सब मलदा सड़ा हुआ में कमल होता है। उसका जो पत्ता होता है उसकी अपर सरफेस ऑयली होती है, उसमें तेल रहता है। जैसे केले का पत्ता होता है ना, तो उसमें पानी चिपकता नहीं है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा ऑयली सरफेस एक कमल के पत्ते की होती, तो उसके पर पानी की बूंद आधा दिन भी रहे तो भी उसे कुछ नहीं होता। वैसे कई बार होता है कि हवा के झोंके आते हैं और तालाब का जो पानी होता है उसमें से एक दो बूंद उसके ऊपर गिर जाती है। जब तक हवा नहीं आएगी तब तक वो हिलेगा नहीं, और जब तक हिलेगा नहीं तब तक वो बूंद रहेगी। तो ऐसा नहीं कि पत्ता गीला होता है। अपने परिचित शब्द में कहे तो कमल का पत्ता असंस्पृष्ट रहता है, पानी की बूंद होने पर भी उसे कोई स्पर्श होता नहीं है। उसी तरह से आगामी कर्म के साथ ज्ञानी का कोई संबंध होता नहीं, इसलिए कहा जाता है कि वो नाश होते हैं। मैंने दोबारा कहता हूँ, प्रश्न ये है कि जब किए ही नहीं तो नाश होने का सवाल कहाँ से आया? सही बात है कि लेकिन जब करते हैं तभी उनका उससे कोई संबंध नहीं है। कैसे? जैसे एक्टर है, स्टेज पे सब कुछ कर रहा है, कोई एक्टर के साथ गुस्सा भी कर रहा है, किसी से प्रेम भी कर रहा है, किसी से झगड़ा भी कर रहा है, किसी को मदद भी कर रहा है, कोई कर्म से उसे लेना देना नहीं। फिल्म में और ड्रामा में उसने किसी को मार दिया तो वो व्यक्ति उसके ऊपर केस नहीं डाल सकता है, उसने मुझे मारा, तो वो तो है ही नहीं। उसी तरह से ज्ञानी के जीवन में कर्तृत्व ही नहीं है, तो उनसे जो कर्म होते हैं उनका उनसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर कर्म क्यों करते हैं? हाँ, उसका जवाब है प्रारब्ध अनुसार आपका जो स्थान है समाज में, कुटुंब में, राष्ट्र में, उसके अनुरूप आपका कर्तव्य उन्हें निभाना है। अगर वो किसी, ऐसे नहीं है कि गृहस्थी भी ज्ञानी हुए हैं, जनक राजा वगैरह, और राजा के पद पर बैठे थे, तो मैं अभी ज्ञानी हो गया, राजकाज नहीं चलाऊंगा, बैठा रहूंगा, वो नहीं चलेगा। वो शासन करते थे। राम जी भी ज्ञानी थे, वो शासन करते थे। सुखदेव जी योगी थे, किसी वैराग्य से निकल गए थे। कृष्ण भगवान शासन नहीं करते, राजाधिराज थे, पूरे देश का राजकरण का नियमन करते थे। तो उनके प्रारब्ध में जो कर्म हो वो करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, तो वो करेंगे। लेकिन उनके मन में स्पष्ट है, जो मैंने पहले कहा, देयर इज अ स्पेस दैट आई एम नॉट अ डूअर। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये नहीं हूँ। गुरु शिष्य होंगे, गुरु होंगे तो भी उनको पढ़ाना है, शिष्य को पढ़ाना, तैयार करना, वो करेंगे। और शिष्य के शायद गुरु के पास पढ़ के ज्ञानी हो गया तो गुरु की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी गुरु हमने सीख लिया, हम और आप समान है, आज मैंने भी गुरु की दीक्षा ले ली, आप चेंज के लिए आप शिष्य की ले लो, मुल्ला रहेंगे। मर्यादा व्यवहारिक। इसीलिए ये निर्वाण अष्टकम में आता है शब्द, न बद्धो न मुक्तो न गुरुहु न शिष्य। उनको शिष्य का रोल लगाना है तो लगाएंगे,
जनक राजा को पिता का, राजा का, पति का रोल था, तो बजाएंगे, करेंगे। वो उस प्रारब्ध है, जैसा वैसा है। सुखदेव जी का कुछ नहीं था। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी ब्रह्मर्षि थे, उनका रोल था यज्ञ आदि करना, तो वो करते रहते थे। प्रारब्ध में ऐसा कहते हैं, एक वाक्य है, प्रारब्धम पुष्यति वपु। उनका प्रारब्ध जहाँ ले जाए वहाँ वो जाते हैं। दृष्टांत देते हैं कि जैसे सूखा पत्ता होता है गर्मी के दिनों में, कहाँ जाएगा? जहाँ हवा ले जाएगी वहाँ। तो उनका प्रारब्ध उसे जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। किसी के प्रारब्ध में यश है तो यश लेंगे, किसी के प्रारब्ध में कुछ यश नहीं तो नहीं रखेंगे। प्रारब्ध के अनुसार ही वो जिएंगे और अपने प्रारब्ध अनुसार वो कर्म करेंगे। लेकिन कर्म करते समय उनमें कर्तृत्व का अभाव है। अपनी मैं पति हूँ आइडेंटिटी कैसी है? इंसिडेंटल है, सापेक्षित है। क्या सापेक्षित है? मैंने जैसे राजा का वेश पहना है तो राजा का काम करना है। इस शरीर को भी वेश किया है ना, वस्त्र कहा है गीता जी में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वस्त्र है, वो वस्त्र पहन लिया है, भगवान ने पहना है तो चलो वो करो। नहीं पहना है ये वस्त्र तो नहीं करेंगे। तो वो प्रारब्ध अनुसार जो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में उन्हें जो कर्तव्य करना होता है वो कर्तव्य करते रहते हैं, और उनका कर्तव्य से कभी वो च्युत होते नहीं है। हम किसी शिष्य को पढ़ाते हो, महापुरुष ज्ञानी, बस अभी मैं क्या पढ़ाऊँ, मैं ब्रह्म, तू ब्रह्म, सब ब्रह्म, ऐसा नहीं करेंगे। जब उन्होंने जिम्मेवारी ली है तो पूरा करेंगे। गुरु का रोल है। आश्रम के मुखिया है तो उनको आश्रम चलाना है तो वो आश्रम चलाएंगे, जो कर्तव्य है, लेकिन उनका उससे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए कहा कि आगामी कर्म नाश होते, समझे? अच्छा, संचित आगामी प्रारब्ध सबका नाश हो गया, लेकिन कहाँ जाएंगे? तो यहाँ एक जवाब है। देखो, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये हमारी भारतीय संस्कृति इस वाक्य से, मतलब ऐसा नहीं इस वाक्य, ऐसे वेद के वाक्य हैं, ये वाक्य हमारी संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। क्या कहते हैं? किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतम् आगामी पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्वम् आगामी क्रियमाणं यद् वाच्यं यद् अवाच्यं यदवाच्यं ज्ञानी कृतं ज्ञानी यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद गच्छति। देखिए, अभी संचित कर्म है, उनका क्षय हो जाता है। कैसा क्षय है? गीता जी में कहा है, जैसे ये आप मूंगफली खाते हो ना, सिंग दाने, उस सिंग दाने बीज है, उसको खेत में डालोगे तो उसमें प्ररोह शक्ति है ना। मकई है, मकई मतलब कॉर्न, उसके दाने भी अगर खेत में डाले तो उसमें प्ररोह शक्ति है। लेकिन मकई का भुट्टा आपने सेक लिया, फिर दाने डालो तो प्ररोहित होता नहीं है। सिंग दाने भी डालो जमीन में तो प्ररोहित होता नहीं है।
तो उसकी प्ररोह शक्ति खो जाना वही उसका नाश। संचित कर्म जो है वो कभी प्ररोहित नहीं होगा, उसके लिए जो कर्ता चाहिए ना वो नहीं है। अभी ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध खत्म होने तक कुछ ना कुछ तो करेंगे। शरीर का धर्म है कि आपको कुछ करना है। गीता जी में भी 2 बार कहा है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। आगे 18वें अध्याय में उपसंहार में भी है, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेष। जागृत अवस्था में कुछ तो होगा ही, कम से कम सोचना होगा। अब बैठे रहो तो प्रवृत्ति हमारा स्वरूप है, कर्म हमारा जीवा शरीर का स्वरूप है, प्रारब्ध का स्वरूप है। तो ज्ञानी पुरुष कुछ कर्म करेंगे तो उनको स्वयं को उससे कोई संबंध नहीं है। इससे कर्म से नलिनी दलगत जलवत उनको संबंध नहीं है। लेकिन वो फल कहाँ जाएगा? तो कहते हैं वो जो सत्कर्म करेंगे उस सत्कर्म का फल किसे मिलेगा? ये शब्द है, ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति। जो उनकी स्तुति करते हैं, उनका भजन करना मतलब सेवन करते हैं, अर्चना करते हैं उनके प्रति। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष के प्रति सद्भाव रख के उनके कार्यों में जो मदद करते हैं, सेवा करते हैं, उनको ज्ञानी का पुण्य भी अपने आप मिल जाता है। और ये कहते हैं, ये ज्ञानिनम निंदन्ति विशन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति। जो ज्ञानी पुरुष की निंदा करते हैं, दुख देते हैं, द्वेष करते हैं, उनके प्रति ज्ञानी ने किया हुआ पाप जाता है। पुण्य तो उत्पन्न होगा ही क्योंकि कर्म हो रहा है। तो किसको मिलेगा? जो उनकी एक अपनी नॉर्थ की भाषा में कहे तो जो महापुरुषों की सेवा करते हैं। और वो जो पाप करेंगे उसका कहाँ जाएगा? जो उनको द्वेष करते हैं, दुख देते हैं। अभी प्रश्न होता है, क्या स्वामी जी ज्ञानी पुरुष पाप भी करेंगे? क्यों? और करेंगे तो क्यों करेंगे? वो तो संभव ही नहीं है। क्यों? उनके लिए तो कहा है सर्वभूत में एक ही आत्मा देखते, समत्व दर्शन है, अद्वैत दर्शन है। तो अद्वैत दर्शन में पाप संभव ही नहीं है। कैसे? जैसे ये शरीर में अद्वैत दर्शन है, अहम एक ही है ना? अहम क्या है? एक है। तो इस हाथ को ये हाथ मारेगा क्या? कभी नहीं होगा। क्या मैं अपने एक अवयव से दूसरे अवयव को पीड़ा दूंगा, दुख दूंगा? कभी नहीं। तो वो करेंगे नहीं। लेकिन 3 संभावना है। एक, होता है पाप। कब पाप होता है? आपकी जीभ दांत के बीच में आ जाती है, दांत उसे चबा लेता है, गलती से चब जाती है ना, दब जाती है। तो आपने ही आपको दुख दिया। आत्मा तो एक ही है। जीभ का हम भी मैं हूँ और दांत का हम भी मैं हूँ। कभी जीभ ऐसा फिर कहती है, हाँ अभी देख, एक पहलवान को आने दे एक सरदार को या क्षत्रिय को आने दे, गाली बोलती हूँ, फिर जो तुझे पड़ेगी। एक दांत ने मुझे चबाए, तेरे 32 निकाल के छोड़ूंगी ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार अच्छे के लिए भी दुख होता है। आपको फोड़ा हुआ है तो आप स्वयं दबा दबा के पस निकालोगे। आपको कुछ पीड़ा है तो स्वयं ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओगे, काट कूट कराने के लिए। तो पीड़ा है ही। उसी तरह से ज्ञानी का कोई रोल हो, जैसे कृष्ण भगवान है, उन्होंने पूरा महाभारत किया या तो करवाया, लेकिन किस लिए था? धर्म संस्थापनार्थ है। तो पाप
पीड़ा तो हुई ना, हिंसा तो हुई ना, तो लेकिन ये फोड़ा फोड़ने की जैसा है। आप स्वयं फोड़ा को फोड़ते हो, क्यों? पूरे शरीर के कल्याण के लिए। कई लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं विधर्मी लोग, कृष्ण बड़ा पापी है। कृष्ण भगवान भी नहीं गए, तुम्हारा कृष्ण बड़ा पापी था। क्यों? हम तो अहिंसा में मानते हैं, उसने इतने लोगों को मरवा दिया। ऐसा नहीं। कहीं कहीं को डायबिटिक को पाँव कटवाते हैं, शायद आपने सुना होगा। पाँव में पस वगैरह हो जाता है, एम्पुटेशन। कहीं एक्सीडेंट होता है किसी का, तो यहाँ से हाथ काट देते हैं, बोले सड़ने लगा है तो सड़ा ऊपर जाएगा। तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काटना पड़े तो हम स्वयं कटवाते हैं। तो समाज रूपी शरीर को, राष्ट्र रूपी शरीर की रक्षा के रूप में वो सड़ा था, सड़ गया था। क्या नाम था? पसका दुर्योधन एंड कंपनी। तो कटवाया है भगवान, हिंसा नहीं की है, समष्टि के लिए अहिंसा की है। और तीसरी बात, पाप कब होता है? शास्त्र का एक वाक्य है, आप जो कर्म करते हैं ना, उसका अक्सर मिश्र फल होता है। सत्कर्म में भी थोड़ा बहुत पाप हो जाता है, अज्ञात में, या वो इनएविटेबल है, होगा ही। एक सिंपल दो दृष्टांत, एक हमारा और दूसरा शास्त्र का। आप यज्ञ करें, पुण्य कर्म किया है, लेकिन यज्ञ के धुआं से कुछ जंतु तो मरेंगे ना। आप होलिका जला रहे हैं, पुण्य है, लेकिन जंतु का मरना आवश्यक है। संसार का नियम है, जीवो जीवस्य भोजनम। इवन आप अन्न खा रहे हैं, उसमें भी पाप है। खेत में किसान अन्न के ऊपर हल चलाएगा तो जमीन के अंदर जो बेचारे जंतु है वो ऊपर आ जाते। आप मकान बनाएंगे तो उसमें भी पाप है, कि वो यहाँ ये बनने से पहले कई वनस्पति थी, कई जीव रहते थे, उनको मार दिया आपने, अपने जगह ले ली। तो आप चाहे या ना चाहे थोड़ा बहुत पाप तो होता ही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्वाइवल, अदरवाइज यू कैनॉट सर्वाइव ऑल्सो। मेरा ही तो दूसरा अनुभव बताऊं, जो राजकोट का आश्रम है, तो अभी तो बहुत सिटी के पास आ गया, गांव से थोड़ा बाहर था, और हमने रोड भी नहीं बनवाई थी जानबूझ के, कि वो बिल्डर ना आए। हमने जानबूझ के रखा था, रहने दो ऐसा। फिर पीछे रिंग रोड पड़ गया तो कनेक्टिंग रोड बनाना पड़ा। लेकिन आज से 25-30 साल पहले पावर का भी प्रॉब्लम था, और हमारे आगे कुछ 200-300 मीटर दूर स्लम क्लियरेंस बोर्ड के क्वार्टर बने, और सामने गांव है और बीच में नदी है। अभी तो वो गंगा बन गई है, गटर गंगा। शहर का सब बाहर वाले डालते हैं, तो नदी में शुद्ध जल था। तो स्लम के क्वार्टर बने तो बेचारे गरीब लोग मजदूरी करके रात को आते थे, रिक्शा वाले, ठेले वाले, महिलाएं की काम वाली बाई, सब आते थे। हमारा आश्रम से ही साइड से जाना है उसे पीछे, तो हमारी नज़र गई, तो हमने सोचा बेचारे रात को अंधेरा था, अभी तो शहर की स्ट्रीट लाइट लग गई, तो बोले बेचारे महिलाओं को भी डर लगता होगा, सांप भी बहुत निकलते थे हमारे वहाँ, रोज़ हमने 1-2 देखे। एक तो मेरी कुटिया के पीछे ही रहता था कोबरा। मेरा को पार्टनर था, रूम से कुटिया शेयरिंग करता था, 5-6 साल रहा, उधर ही नीचे ही रहता था। कई बार ऐसे पाँव रखा और वहाँ निकला, वहाँ बैठा ही था, फिर हम पीछे हटे, ऐसा हुआ है। तो हमने सोचा किसी को काट देगा, छोटा बच्चे को कुछ होगा, तो हमने ट्यूबलाइट लगाई। हमारी कंपाउंड वॉल तो उस समय हमारी ये सीमेंट ब्रिक की नहीं थी, वो तार बार फायर थे, उसके जो सीमेंट पोल के ऊपर लकड़ी लगा कर लाइट लगा दी।
3 दिन तक वो बेचारे आके कहने लगे, स्वामी जी अच्छा कर दिया, हमें इतना डर लगता था, आपका बहुत धन्यवाद। हम भी संतुष्ट हो गए कि अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया। चौथे दिन कई कारण से हम जल्दी उठ गए 4 बजे। तो हमने सोचा जरा देखे तो सही कितना प्रकाश आता है। तो बॉक्स वाली लगाई थी ट्यूबलाइट हमने, क्या कि बारिश आए तो वो ट्यूबलाइट खराब ना हो, काफ़ी महंगी लगाई थी। चौथे दिन हमने जब देखा तो वहाँ पे वो लिजार्ड, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, छिपकली, 1 डज़न छिपकलियाँ ऐसी थी जिसके लिए हमें योगासन के क्लास शुरू कराने पड़े। सब मोटी हो गई थी जंतु खा खा के। हमने जैसे ही लाइट लगाई तो वो जीव जंतु प्रकाश के कारण आने लगे, इतनी मोटी मोटी छिपकलियाँ। हमने प्रकाश देखा, पुण्य के साथ अनजाने में भी पाप हो ही गया। कुछ भी करो, रात को आज आप गाड़ी में निकलो तो विंडशील्ड पे जो कांच है उस पर कितने जंतु मरे हुए मिलते हैं, विशेषतः मॉनसून में, है ना। महात्मा प्रवचन करने जा रहे, लोकोद्धार के लिए ज्ञान देने जा रहे, लेकिन वो तो मरेंगे ही। कुछ न कुछ तो पाप होता ही है, कुछ न कुछ तो हिंसा होती है। तो ये जो पाप होता है वो किसको जाएगा? निंदन्ति द्विषन्ति दुखम प्रदानम कुर्वन्ति, ऐसा है। द्वेष करते हैं, दुख देते। कई लोगों को मजा होता है, विकृत लोग होते। यही कारण से हमारी संस्कृति में कहा गया है संतों की सेवा करो। क्यों? वो बड़े बड़े पुण्य कार्य करते हैं। आश्रम बनाना कितना बड़ा पुण्य हुआ, कितने लोगों को शांति मिलती है, कितने लोग यहाँ आके पढ़ते हैं, साल भर चलता रहता है। तो इट इज़ लाइक ब्लू चिप शेयर्स। टाटा के शेयर है 1950 में लिए हुए, हर साल आएगा डिविडेंड होगा, एक्स्ट्रा शेयर भी आता रहेगा। उसी तरह से मंदिर बनाना, महाराज बनाएंगे तो कितने लोग दर्शन करने, कौन आएगा किसको पता। ये मंदिर बनाया तो यहाँ ऐसी पूजा होगी और आप लोग आओगे। तो 60 के दशक में तो पता नहीं था ना, तब तो मैंने पहले भी कहा आप कोई दूसरे लोक में होंगे और आप में से कई लोग डिटूर लेके 2-3 जगह जाके आए होंगे पता नहीं कैसे सीधे आए कि वहीं से आए। पुण्य बहुत होता है, सेवा करते हैं उनको वो पुण्य मिलता है। इसलिए कहते हैं कि संतों की सेवा करो। और ये भी कहते हैं समझ में न आए तो उनका बुरा मत बोलो, दूर रहो। हमें पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। लोगों के मन में एक आदत सी होती है। देखिए एक और चीज़ समझ लीजिए, आपको तो कितनी उपयोगी होगी मालूम नहीं है। गुरु के साथ सबका संबंध व्यक्तिगत होता है। सब अपनी मुश्किल, अपना हृदय खोल के बात करते हैं। तो गुरुजी सबको जानते हैं, किसको क्या तकलीफ है, किसकी क्या शक्ति है, क्या मर्यादा है। करुणा से उसे मदद करेंगे तो दूसरों को ये लगेगा उनको पक्षपात है। दूसरों को ऐसा लगेगा कि गुरुजी को उसमें आसक्ति है। ऐसा नहीं होता है। घर में भी, यहाँ पे कोई साइकोथेरेपिस्ट भी है, मुझे मिलना जो है सो ये समझ सकेंगे। घर में 3 बच्चे होते हैं ना, उनमें समझ लो 2-3 साल का ही गैप है, तो भाई को, बड़े भाई को छोटे भाई से द्वेष होता है। क्यों होता है? जब तक उसका जन्म नहीं हुआ तब तक माता पिता उसी के पास थे, दे वर अवेलेबल 100%। वो छोटा मुन्ना आया, माँ अभी मिलती नहीं। बच्चे की सोच, जिसे कहेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दिमाग की सोच इतनी छोटी है, वो समझ ही नहीं सकता है कि माँ को उसको ध्यान देना चाहिए। वो माँ से कहता मुझे खाना दे,
मुझे भूख लगी है। शायद उसी टाइम छोटे को भूख लगी होगी तो माँ पहले उसे देगी, तो उसे लगता है कि इसी के कारण मुझे खाना नहीं मिल रहा है। वो समझ नहीं रहा है किसी का। कई बार छोटे एकदम जिद करेंगे और बड़े को कहेंगे तू दे दे ना, छोटा है, तो उसे तो उसके कारण मुझे देना पड़ता है। सो भाई बहन में या भाई में अक्सर दो भाई में दो बहनों में, विशेषतः बहनों में, आई लव यू एंड आई हेट यू रिलेशन होता है। झगड़ा भी इतना करेंगे और प्रेम भी इतना करेंगे। वो अनकॉन्शियस में दोनों है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सब्जेक्टिव परसेप्शन। वो बड़ा हुआ तो कभी माँ बड़े का ध्यान रखेगी। वो 1-2 साल का हो जाएगा बच्चा, 1-2 साल तक माँ मिली एक्सक्लूसिवली, फिर वो बड़ा है तो उसको स्कूल जाना होता है। माँ सुबह में उठ के उसे ही लाड़ प्यार करके उठाएगी, उसे ही तैयार करेगी, उसे ही खाना देगी, उसके नाश्ता। तब ये बंदा उठ के मांगे चल बैठ अभी, भैया को स्कूल जाना है, मेरी माँ चली गई इसके कारण। दोनों यही फील करते हैं। तो माँ बाप को सभी बच्चे लव भी करते, हेट भी करते हैं। बच्चे बड़े होके भी लड़कियां कहती है कभी तुझे तो वो प्यारी है, वो दूसरी की तुझे वो प्यारी है। बेचारी माँ को सुनना ही पड़ता है, पिताजी को भी सुनना पड़ता है गुस्से में आके। सो अपने परसेप्शन से हम गुरु जी के प्रति द्वेष न करें, इसलिए कहते हैं द्वेष होता है तो निकलो वहाँ से, लेकिन ये करना छोड़ दो। किसी संत के प्रति बुरा मत बोलो, आपको ठीक नहीं लगता है तो चले जाओ। और एक और सत्य भी समझ लो, सभी जैसे कॉरपोरेट में सभी कंपनी कल्चर कहते हैं, जो जो कंपनी होती है उसका कल्चर अलग होता है। प्रत्येक महात्मा की प्रकृति भी अलग होती है, उनकी जीवनी की स्टाइल अलग होती है, उनका पूर्व बैकग्राउंड अनकॉन्शियस अलग होता है। तो आप उसमें सेट नहीं होते हो, उसका अर्थ नहीं कि ये गलत है। वी जस्ट डोंट मैच, फुल स्टॉप। जैसे 4 व्यक्ति है और 4 महिला है, तो उसमें से कहीं सिर्फ एक दो व्यक्ति से मैच होते हैं कल्चरल, तो शादी करेंगे। उसका अर्थ ये नहीं दूसरे 3 खराब है, उनकी अलग प्रकृति है, इनकी अलग है। इसलिए महात्मा की निंदा के लिए मना करते हैं हमारे। और हमारे पास सेवा का महात्मा है, सिर्फ महात्मा नहीं, कोई भी सत्पुरुष का। इसीलिए भारत में ही मिलेगा। यात्रीगण जाएंगे, उनकी सेवा के लिए रास्ते में मंडप लगेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको जूस पिलाएंगे, और यहाँ तक कि बेड रख के उनके पाँव भी दबाएंगे। देखा होगा आपने, पद यात्रियों को लगे, और बड़ी नम्रता से बुला के आइए आइए साहब, थोड़ा दबा दे, थोड़ा दबा, आइए आइए आइए, पकड़ के कृतज्ञता के भाव से कि जो सत्कर्म करने वाले हैं उनकी सेवा करने से हमें भी फल मिलता है। ठीक है, आगे देखो। तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरति शोकम आत्मवित् इति श्रुतेः। तरति शोकम आत्मवित् इति श्रुतेः। तरति शोकम आत्मवित् इति श्रुतेः। अच्छा, इसीलिए कहा आत्मज्ञानी पुरुष संसार को पार कर देता है। संसार पार नहीं होता है, समझ लीजिए। संसार को हम सागर कहते हैं, तो सागर को कैसे पार करोगे? संसार है ही नहीं, फिर पता चलता है। जो संसार है वो कहाँ से था? अहंकार ने खड़ा किया था, मिथ्या है, तो इसलिए उसी को पार कर दिया। वो आप वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो ग्लास पहनाते हैं, लाइव पिक्चर दिखा है,
पॉपुलस, ऑप्यूलस, ऑक्यूलस। तो आपको वो देखते हैं मूवी तो सच में लगता है यहाँ से आया कोई, वहाँ से आया। PR, वर्चुअल रियलिटी, यस VR। तो हमें याद है कि हम 15-20 साल पहले गए थे नायग्रा फॉल्स के वहाँ कोई ले गया था हमें, तो वहाँ उसका मूवी था नायग्रा का। अभी उस टाइम पे VR इतना पॉपुलर इंडिया में तो था ही नहीं, तो उन्होंने चश्मे दिए और ऐसा लगा प्लेन बगल में से निकल गया। पानी ऐसा गिरने लगा जैसे हम वहीं नीचे खड़े हैं। तो ये सब सुख दुख से आप पार हो जाते हैं। कब? जब ये निकालो तब। When you remove that glasses by which you see VR, you crossed it. Similarly, अहंकार के कारण संसार है। आपको परिचित शब्दों में कहें माया क्या है? विषयों में सुख है ऐसे मान के चलना ही माया है। ब्रह्मानंद हो गया, पता चला न इसमें सुख है न इसमें दुख है। ये ऐसा है। कैसा है? जैसे बचपन में हम एक देखो ट्रांजिशन पीरियड होता है, लोग छोटे होते हैं ना तो कैरम खेलते हैं इत्यादि, तो उसमें ब्रह्मानंद है। वो क्वीन याद करना मेरी, बिची एक गई मेरे हाथ में आई हुई क्वीन चली गई। तो खेल होता है। फिर वही बच्चा 7वीं 8वीं कक्षा में आता है, बड़ा सिंसियर है पढ़ाई के लिए, तो वही बोलेगा अभी पिताजी ये कैरम को ऊपर रख दो, एग्ज़ाम पे टाइम पे भाई बहन तुम मत खेलो, मेरा फिर मन इसमें जाता है। तो अभी क्या मान रहा है? ये कैरम दुखदाई है ना? पहले क्या मानता था? कैरम सुखदाई है। अभी क्या मानता है? कैरम दुखदाई। हाँ, फिर वो बड़ा हो गया। उसकी छोटी बहन थी 5 साल छोटी, उसका बच्चा मामा के वहाँ रहने आया और भांजे ने कहा मामा कैरम खेलो। नहीं, दूर रखो, ऐसा करेगा। फिर क्या वो क्वीन को पकड़ेगा? एक बार पकड़ लिया वही गलती कर। तो कहने का मतलब क्या है? उसके लिए न सुख का साधन है न दुख का है। तो उसी का नाम है संसार को पार करना। एक भजन है, शायद सुना होगा, मुहे लागी लगन, बोलो 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 गाओ। मुहे लागी लगन गुरु चरणन की, ऐसा है ना, गुरु चरणन की। अभी आगे एक लाइन है उसमें, देखना YouTube पे। भव सागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मुझे तरनन की। मतलब मिथ्यात्व समझ में आ गया है, अहंकार रहा नहीं, अभी तैरना ही नहीं है। ये ज्ञान है। पुण्य कर कर करके सब पाप को नाश करो, होने वाला ही नहीं है, अनंत पाप है। तो इसीलिए कहते हैं तरति शोकम आत्मविद। और वो ब्रह्मानंद कहाँ प्राप्त करना है? ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति, यहाँ ही मिलता है। यही हिंदू धर्म की महानता है। बाकी के सभी धर्म ऐसा कहेंगे आपको सुख किधर जाके मिलेगा, और वो सुख पाने के लिए आपको हमारे भगवान में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। ओनली फेथफुल्स विल गो टू हेवन। उस जगह पे उस रीच से आपको मिलेगा। और क्या सुख मिलेगा? एटर्नल डिनर विद द गॉड in a club when the dances are going on। अरे भी हमें डांस नहीं सुनना है, वो तो वही मिलेगा। डिनर नहीं खाना है, क्यों? हम तो सलाड़ी खाते हैं, सूप नहीं पीना है। ऐसा नहीं है। हमारे ही शास्त्र कहते हैं पूर्ण सुख के लिए कहीं जाना नहीं। इहैव तैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः।
आप जैसे भी हो, जहां भी हो, आप महापापी क्यों न हो, फिर भी आप पूर्णानंद हो। क्यों? वो अहंकार की उत्पत्ति तो देहात्म भाव से। स्वप्न में आपने 3 मर्डर कर लिए और वही स्वप्न में अरबों रुपए का दान किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिथ्या है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। यहाँ ही पूर्णानंद की प्राप्ति है। आप जैसे हो वही है। आंख बंद के समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं है, या कुछ भावावेश में वो है, उसमें सुख नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूर्ण समाधि यह है, समाधि के बाहर भी सुख है, व्यवहार में भी सुख है। यहाँ तक कहा गया है यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। सित प्रज्ञ का वर्णन देखो गीता में, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। उनके जीवन में सुख दुख क्यों ना आए, कैंसर क्यों ना हो, मुझे क्या है, शरीर को, वो आनंद में अपनी मस्ती में है। उन्हें कोई दुनिया बदलनी नहीं, अपने आप को भी नहीं बदलना। एक कथा है कि शिव जी और पार्वती अंतरिक्ष में से जा रहे थे, एक स्मशान में पड़ा था महात्मा, पट्टे महात्मा थे, ऐसे ही पड़े थे, ऐसे ही विभूति लगा के, ऐसे ही देखने से तो दरिद्र भिक्षुक लगता था। महादेव जी, उन्होंने प्रणाम किया नीचे से महादेव जी को, उसने किया महादेव जी ने। जब महादेव जी जवाब दे तो कुछ तो होगा ना। तो पार्वती ने कहा कि कौन है? बोला अपना बेटा है, बड़ा ज्ञानी है। तो क्या ज्ञानी है, ऐसा सो रहा है, ऐसा है, तो चलो जाते मिलने को आए। पार्वती जी ने थोड़े प्रश्न पूछे तो उन्होंने जवाब दिया, तो माता जी खुश हो गई। तो चलते हैं बेटे, अच्छा निकलो माँ। बोले क्या दूं तुझे? ज्ञानी थे, सर्व सिद्ध प्रज्ञ थे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान मनोगता। तो माता जी कुछ नहीं चाहिए। नहीं शर्म मत रख, मांग ले क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मानंद है अपने पास। बोले कुछ तो ले ले। मैंने कहा था कल वो सौराष्ट्र वाले हैं, मेरी सौगंध है, नहीं लिया तो सौगंध डाल दी उन्होंने। उन्हें कहा माँ कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। बोले नहीं हम तो दे के ही जाएंगे, भावावेश में, भाव के कारण। तो उसने क्या कहा मालूम है? बोले दाहिने पग में एलिफेंटाइटिस है। हाथी पगा बोलते, क्या बोलते उसे हिंदी में? हाथी पाँव है, आपको कुछ देना है और दिए बगैर नहीं जाओगे, सही है? तो कहा हाँ, ये दाहिने पाँव में हाथी पाँव है, अभी मिटा देते हो, उसको बाएं में ट्रांसफर कर दो और जाओ आपका देना खत्म हो गया। ये ब्रह्मा कुछ, शिव जी उसी के प्रतीक है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयत। यही संसार सागर सुख है, कथा का प्रतीक यही है। शिव जी ने कामदेव को जला दिया, हमने भी जला दिया है। किसको? वो क्वीन को आप सबने जला दिया है, कैरम की क्वीन को, बचपन पे मार्बल को, बचपन के बारबी डॉल को, सबको जला दिया है। नॉलेज वो शक्ति पूर्ण आनंद है। इसलिए कहते हैं यहैव ब्रह्मानंदम, यहाँ ही ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। और ये वेद का मंत्र है तरति शोकम आत्मवित्। अंत में ये भी कह देते हैं, देखिए लास्ट श्लोक, तनुम त्यजतु वाकाश्याम स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्ता सौ विगताशयः। अभी महापुरुष का मरण कैसा होना चाहिए? बोले तनुम त्यजतु काश्याम, काशी में मरे। कहावत है ना, काशी का मरण। हमारे गुजराती में और कहावत, सूरत का जमण
और काशी का मरण। आपको खाना खाना है तो सूरत जाओ, बड़े शौकीन लोग हैं, कितनी वैरायटी बनाएंगे, बड़े प्रेम से सुरती लोग खिलाते हैं। और वो तापी नदी जो है उसका पानी में कुछ है, स्वाद ही अलग आता है। हमने कहीं देखे हैं सूरत वाले लोग बड़ौदा रहने आ गए, अहमदाबाद रहने आ गए, लेकिन पानी जब सूरत जाएंगे तो कैरबा भर के आएंगे, जैसे आप गंगा जल ले जाओगे तो खाने के लिए। तो स्वामी जी कहते थे जब उन्होंने सुना सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ, बोले वही तो है, खा खा के मरेगा तो कहाँ जाएगा। तो काशी में है ना, काशी में मरते हैं तो मुक्ति मिलती है। तो ज्ञानी पुरुष शायद काशी में मरे या श्वपकस्य, चांडाल के घर। चांडाल कौन है? जाति नहीं है, कर्म है, जो कुत्ते को भी पका के खा जाए। सबसे बुरा पाप में एक पाप है विश्वासघात, कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे वहाँ लिखित कुछ था ही नहीं, वचन से बोल दिया बस खत्म। आपके ऊपर विश्वास करके मैं स्वीकार लिया। देखिए आप सोचिए, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, कैकेयी ने जब वरदान मांगे, रामायण की कथा मालूम है ना, कैकेयी ने कहा कि वो याद है अब स्वर्ग लड़ने गए थे। देखो कि हमारा कितना, मैं बचपन से सुनता आया कि रथ टूट कर कैकेयी ने उंगली डाल दी, ऐसा नहीं था। कैकेयी जब देखा कि वो लड़ते लड़ते थक गया है तो सारथी की जगह बैठ के भाग के ले गई, उसको जान बचा दी। उन्होंने 2 वरदान दे दी। अभी वो ऐसा कहती थी, याद है वो 2 वरदान तुमने दिए थे, तो शायद दशरथ जी बोलते हाँ। फिर जब वरदान मांगती, दशरथ जी घुमा फिरा के कहते नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने दिए थे। क्या करती कैकेयी बताओ? सत्य पालन। कैकेयी हैड नो विटनेस, और विटनेस होते तो भी राजा के सामने कौन जाके कह सकता है? राजा ऐसा वहां दिया था लेकिन नहीं देना, जा हो सके कर ले। कहाँ जाती? कहीं नहीं जाती। जब हमने राम सेतु बचाने की मुहिम चलाई थी तो हमने काफ़ी रिसर्च की था। हाई कोर्ट में हमारा ही सुप्रीम में हमारा ही केस था, तो हमारे पास ऐसे जजमेंट आए देखने में। मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, ब्रिटिश जजों ने लिखा है, इस देश की प्रजा तो देखो। जजमेंट में आज़ादी के पहले के हम प्रमाण ढूंढ रहे थे कि कोर्ट में तो प्रमाण ही चलेगा। तो हम फिर तो निकाले, हमने गैजेट भी निकाला, गैजेट में था, लंदन लाइब्रेरी, ब्रिटिश गैजेट में राम सेतु का मेंशन है, सब निकाले। तो फिर तो हमने ऐसा कॉर्नर किया कि सोनिया बहन को बोलना पड़ा राम है ही नहीं, था ही नहीं, तो बस गए। तो फिर तो हो गया, और इस सरकार ने वो भी निकाल दिया। पार्लियामेंट में बिल जो पास हुआ था वो स्कीम कैंसिल कर दी। तो ब्रिटिश जज कहते हैं कि हिंदुओं की नैतिकता तो देखो, एक बार विटनेस बॉक्स में खड़े होकर गीता पे हाथ रख लेते हैं, फिर सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते, चाहे सत्य बोलने से उनके प्राण क्यों ना जाने वाला, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान भुगतना पड़े, लेकिन सत्य के अलावा नहीं बोलते। विश्वास कर। इसलिए हमारे पास राइटिंग में कुछ नहीं है। आप पूछो इतिहास तो हमारा करोड़ों पर कर्ण है। हमारे ये फला फला कुल देवता है, कैसे मालूम? माँ बाप ने बोला। उनको कैसे मालूम? उनके माँ बाप। ऐसी घटना मुझे मालूम है। पूज्य स्वामी जी तो 74 से यूएस जाते थे, 6 से, और अपना फिर आश्रम बना 85-86 में पेंसिल्वेनिया में। तो फिर उस 80-90 के दशक में हिंदुओं ने बहुत सारे मंदिर बनाए बच्चों के लिए। वे मंदिर तो बना लेते थे, लेकिन पृष्ठ कहाँ से लाना?
तो स्वामी जी को कहते थे, महाराज जी आप जाते आते हो तो अच्छा पंडित हो तो भेजना। तो उन्होंने भेजे 1-2 पंडित, तो यूएस वीज़ा लेने गए। तो वो वीज़ा लेने गए तो फैमिली वीज़ा लेना था ना, तो 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ गए। उसने देखा उसमें मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं था। हमारे वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट आता ही नहीं था। गांव में आपने देखा हो घर के ऊपर 2 पंजे लगाते थे, देखा है वही मैरिज सर्टिफिकेट। कुछ होता ही नहीं था। आप अपने दादा को या परदादा को पूछो, अब डॉक्यूमेंट निकालो, उनका मैरिज सर्टिफिकेट कुछ नहीं। वो बेचारे ब्राह्मण को पूछा तेरा मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो तो तमिल जानता था, अंग्रेजी तो ट्रांसलेट के वेयर इज योर मैरिज सर्टिफिकेट। तब उसे पता चला कि मैरिज का सर्टिफिकेट आता है। गांव के लोग, और वो जरा गुस्से में होगा इंडिया वो वाला, वो जो इंटरव्यूअर, देन व्हाट इज अ प्रूफ दैट यू आर मैरिड। उस टाइम पे लिविंग टुगेदर और गड़बड़ तो नहीं थी, अमेरिका में भी बकवास नहीं था, लिव इन वगैरह डेटिंग वगैरह कुछ नहीं था। व्हाट इज अ प्रूफ दैट यू हैव लिव्ड टुगेदर, व्हाट इज अ प्रूफ दैट यू आर मैरिड। वो भी गुस्सा है, दिस इज द प्रूफ। वो 3 बच्चे दिखा दिए। हमारे देश में 19वीं सदी के आसपास के ऊपर के डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलते। मैंने 2-3 ऐसे नेशनल, सरस्वती शोध संस्थान में भी हम थे, वो उसको जीवंत करना, कितना रिसर्च किया, कुछ मिलता ही नहीं। इन सब जगह पे मिलता है, यहाँ भीम ने खाना बनाया था, पांडव यहाँ रहे थे, कर्णोपकर्ण। शिलान्यास हमें मिले वो भी 17वीं-18वीं सदी के बाद के, वो भी नेपाल के राजा के। विश्वास था। तो हमारे सत्य वचन थे, कभी झूठ नहीं बोलना। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा, देखो समझो संस्कृति को। हम लोग कई बार अपने ही संस्कृति को नहीं समझ के उनको प्रति हीनता का भाव रखते हैं। जो हमारे शादी के पहले 2 विधि होती है, एक ब्याह होता है और जिसे दूसरा कहते हैं मीठी जबान, पता नहीं हिंदी में क्या होता है, वो एक नारियल और दे देंगे, मतलब अभी पक्का। सगाई तो बाद में होगी विधितः, एक के बाद रोका, हाँ शगुन देना। जब शगुन देते हैं उसी दिन से, शगुन देते हैं उसी दिन से तय हो जाता है लड़की के माँ बाप हम इसको आपसे ही ब्याह कराएंगे। और अगर सगाई भी होती है, सगाई की कोई बड़ी विधि नहीं है, ये ब्राह्मण अपने जानते होंगे, नारियल देना है, पैसा देना, और सबके सामने उसका भाई और पिताजी बोलते हैं कि भी अभी इसका शादी में इनसे कराऊंगा, समाज के सामने। ये जो शगुन होता है वो अंदर अंदर होता है। उस दिन से लड़की को कहा जाता है वाग दत्ता, और कभी वो तोड़ते नहीं थे सगाई। क्यों? सत्य, ये हमारे विश्वासघात नहीं करना है। तो एनीवे, तो स्वपच है, सबसे विश्वासु प्राणी है कुत्ता। कई पालतू लोग हमने देखे, लोग अजगर की भी पालते हैं अमेरिका में, पागल लोग। बिल्ली पालेंगे, कुत्ता अरे बिल्ली कभी चांटा मार देती है मालिक को, आपको वही मिलेगा, लेकिन कुत्ता कभी नहीं करेगा। उसको भी खा जाते हैं, उसे चंडाल कहते हैं, उसे पापी कहते हैं, समझ गए? और थोड़ा बाय द वे ये बात निकली है तो ये अस्पृश्यता कहाँ से आई वो समझो। न वेद में थी, न समाज में थी। हमने काफ़ी सब रिसर्च किया, बाद में हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं भावावेश में कहानी बना रहे, ऐसा मत समझना। हमारे देश में चंडाल को हीन मानते थे, क्यों? मांस खाता और वो भी कुत्ते का। कोई मांस खाना, पूरा देश अनादिकाल से शाकाहारी था, अहिंसा परमो धर्म के कारण। यही देश में मिलेगा आपको कि गली में कुतिया ब्याही हो तो बच्चे कपड़े जाके उसको लगाएंगे ठंडी में घर,
और माँ शीरा बना देगी, हलवा, ले खिला उसको, लाइक प्रेग्नेंट लेडी हो उसी तरह सब ख्याल रखेंगे, उसको दूध पिलाएंगे, कितने भी गरीब हो। यही देश है जहाँ एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा चबूतरा न हो, एक भी। अभी बम्बई दिल्ली अलग बात है, लेकिन गाय के लिए एक जगह होगी जहाँ सब अन्न डालेंगे। चींटियाँ को हम खिलाते हैं, पेड़ के ऊपर जाके आप सुबह में जाओ, लोग आटा डाल के आते। हुआ क्या, मुस्लिम आए और फिर मांस खाने लगे, और वो लोग जानबूझ के गोमांस खाने लगे। जो गोमांस खाने लगे तो बड़े हीन समाज ने देखा कि तू बड़ा हीन है, गाय माता को खाता है। आज भी गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा, आप कल्पना कीजिए 12वीं 13वीं सदी में कैसी होगी। तब से अस्पृश्यता आई, उसको बाहर करो। तब से गांव के बाहर उनका निवास हुआ, और ये स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वीकारा है। तो ये गौ को खाना इतना पापी है, सो ये जन्म से नहीं होते, समझ गए, वरना कर्म से है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के भेद से हम बनाते हैं। तो स्वपाक इसलिए नीचहीन देखा जाता है। तो ज्ञानी पुरुष ऐसे स्वपाक के घर में मरे या काशी में मरे, वो मुक्ति है। क्यों? उसको कहीं जाना ही नहीं है। उत्तरायण गति दक्षिणायन गति किसकी है? जिसको जाना है उसके लिए है। वो तो पहले से ही मुक्त है। जिस दिन अहंकार गया उसी दिन वो मुक्त है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष के लिए ज्ञान संप्राप्ति समये एव, जब ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मुक्त असौ विगता, उसी समय वो इच्छाओं से तृष्णाओं से मुक्त हुआ आदमी मुक्त। इसीलिए ज्ञानी पुरुष के लिए शब्द है जीवन मुक्तः। सुना होगा आपने, जीवनेव मुक्तः। और जब वो मरते हैं तो शास्त्र का वाक्य है विमुक्तश्च विमुच्यते। वो मुक्त थे और मुक्त हो गए। किससे? देह की मर्यादा भी अभी रही नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष की उत्तर क्रिया नहीं होती है सन्यासी की। पहले तो परंपरा थी, हमने देखा है। यहाँ पे एक बोट वाला था, उसी का काम यही था, महात्मा मर गए, बांध के पत्थर बांध के जय गंगे मछलियाँ खा जाएगी। अभी तो ये पर्यावरण का चक्कर वगैरह छोड़ दिया, तो भूमि समाधि दे देते थे, जमीन में डाल दिया, बात खत्म। उनके श्राद्ध नहीं होते। ज्ञानी के मरण का उत्सव होता है, मृत्यु उत्सव। कब? जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं षोडशी। उसे षोडश कला पुरुष कहा है। तो सभी मुक्त हो गए। 16वें दिन भंडारा है, महात्मा सब खाते पीते मजा करते। क्यों? एक जीव छूट गया, जो कुछ भी बंधन था वो निकल गया। तो ज्ञानी की शोक सभा नहीं होती, उनकी क्या होती है? षोडशी भंडारा। मतलब षोडशी भंडारा मतलब 2-3 मिठाई होनी चाहिए। तो ये सब साधु यहाँ भिक्षा में बुलाओगे, लेकिन किसी की षोडशी होगी तो कोई नहीं ये प्रेम से खिलाना है, दक्षिणा देना है। चलो मुक्त हो गए। अभी आप भी मुक्त हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।